नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ध्यान की शक्ति के बारे में। प्राचीन भारत के शांतिपूर्ण जंगलों में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी छाया बिखेरते थे और पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट से वातावरण गूंजता था, वहां एक व्यक्ति था जो संसार को प्रकाश दिखाने निकला था। यह व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम थे, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। वह दूर दूर तक यात्रा करते, अपने ज्ञान को साझा करते और लोगों को दुख, आत्मज्ञान के मार्ग, ध्यान और एकाग्रता के महत्व के बारे में सिखाते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे, वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जो एक विशाल शांत झील के किनारे बसा हुआ था। झील का पानी इतना स्थिर था कि उसमें नीला आसमान और आसपास के पेड़ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वह एक विशाल दर्पण हो। झील के इस दृश्य ने बुद्ध के मन में शांति का संचार किया और उन्होंने वहां रुककर गांव वालों को शिक्षित करने का निर्णय लिया। जब गांव वाले बुद्ध के पास इकट्ठा हुए, बुद्ध ने एक युवक को भीड़ के किनारे बैठे हुए देखा, जिसके चेहरे पर चिंता और निराशा के भाव थे। वह युवक एक तीर अंदाज था जो अपने अद्वितीय कौशल के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हालांकि अपनी प्रतिभा के बावजूद वह अक्सर विचलित हो जाता था और अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान करती थी और वह बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हुआ था। युवक ने बुद्ध के पास आकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं एक तीरंदाज हूँ जो धनुष और बाण के कौशल में निपुण हूँ। फिर भी अपनी क्षमताओं के बावजूद मैं आसानी से विचलित हो जाता हूँ। जब मुझे सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मेरा मन भटकने लगता है और इससे मेरी निशानेबाजी, प्रदर्शन और मानसिक शांति प्रभावित होती है। मैं अपनी एकाग्रता पर काबू पाना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने युवक की ओर करुणा और समझ से देखा। उन्होंने देखा कि उसके भीतर बहुत संभावनाएं थी, लेकिन उसका बेचैन मन उसे परेशान कर रहा था। बुद्ध जानते थे कि युवक की मदद का तरीका उसे ध्यान और एकाग्रता के महत्व को सिखाना था। बुद्ध ने कहा, आओ, और युवक को झील के किनारे चलने का इशारा दिया। फिर बुद्ध ने युवक को एक कंकड़ उठाने और उसे पानी में फेंकने का निर्देश दिया। युवक ने बुद्ध के निर्देशानुसार कंकड़ उठाकर झील में फेंक दिया और कंकड़ के गिरने से पानी में लहरें बनने लगी। अब बुद्ध ने कहा, तुम क्या देखते हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं देखता हूँ कि कंकड़ के गिरने से लहरें फैल रही हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया। अब एक और कंकड़ उठाओ और उसे पानी में फेंको, लेकिन इस बार उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करो जहाँ कंकड़ गिरने वाला है। अपना मन कहीं और न भटकने दो। उस एक बिंदु पर पूरी तरह ध्यान लगाओ। युवक ने एक और कंकड़ उठाया और उसे झील में फेंक दिया। इस बार उस स्थान पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हुए जहाँ वह गिरने वाला था वहीं रखा। जब कंकड़ पानी में गिरा, युवक ने महसूस किया कि उसका मन अब साफ था और लहरें जो फैल रही थी वे और भी स्पष्ट और सजीव दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने पूछा, अब तुम क्या देखते हो? लहरें तो वैसी ही हैं, लेकिन मेरा मन अब अलग महसूस कर रहा है। युवक ने कहा, जब मैंने उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया जहाँ कंकड़ गिरा, मैंने हर छोटी बात को और भी स्पष्ट रूप से देखा और मेरा मन
भटका भी नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। देखो, जैसे कंकड़ के पानी में गिरने से लहरें फैलती हैं, वैसे ही तुम्हारे कार्यों का प्रभाव भी तुम्हारे मन की एकाग्रता से फैलता है। जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ और विचलित होता है तो तुम्हारे कार्यों की लहरें कमज़ोर और अस्पष्ट होती हैं, लेकिन जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तो लहरें मजबूत और स्पष्ट होती हैं। बुद्ध फिर युवक को झील के पास एक बड़े पेड़ की ओर ले गए, जहाँ एक मकड़ी ने शाखाओं के बीच एक जटिल जाल बुना हुआ था। मकड़ी जाल के केंद्र में स्थिर बैठी थी, अपने शिकार की प्रतीक्षा में। बुद्ध ने कहा, इस मकड़ी को देखो, यह धैर्यवान है, स्थिर है और अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित है। यह अनावश्यक रूप से हिलती भी नहीं है और यह खुद को विचलित नहीं होने देती। जब कोई कीट जाल को छूता है तो मकड़ी तेजी से और सटीक रूप से हरकत करती है, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बचाई है और अपनी एकाग्रता बनाए रखी है। युवक ने मकड़ी को देखा और समझते हुए सिर हिलाया और बोला कि अब मैं समझ गया, मकड़ी की एकाग्रता उसे अपने कार्य में सफल होने देती है। यह अपनी ऊर्जा को आवश्यक हरकतों या विचलनों पर बर्बाद नहीं करती। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, जैसे इस मकड़ी ने अपने कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को अपने कार्य पर पूरी तरह लगाना होगा। जब तुम अपना धनुष खींचते हो तो केवल लक्ष्य पर ध्यान दो। अपना मन सफलता या असफलता के विचारों पर या दूसरों की तुम्हारे बारे में क्या राय हैं, इस पर मत भटकने दो। उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो, पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ। यही महारत हासिल करने का मार्ग है, न केवल तीरंदाजी में बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में। युवक ने बुद्ध को गहराई से प्रणाम किया और उनके द्वारा दी गई शिक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। अब मैं समझ गया हूँ भगवान बुद्ध, उसने कहा, मुझे अपने मन को मकड़ी की तरह प्रशिक्षित करना होगा, स्थिर, केंद्रित और धैर्यवान। तभी मैं अपने लक्ष्य में महारत हासिल कर सकूंगा और अपने भीतर शांति पा सकूंगा। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो, ध्यान किसी भी कौशल में महारत हासिल करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी है। चाहे तुम बाण साध रहे हो, ध्यान कर रहे हो या कोई अन्य कार्य कर रहे हो, तुम्हारा मन स्थिर और अडिग रहना चाहिए, जैसे एक शांत झील की सतह। जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है तो तुम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखोगे और तुम्हारे कार्य सटीक और प्रभावी होंगे। युवक ने बुद्ध को धन्यवाद किया और गांव लौट आया। जो कुछ उसने सीखा था उसे अभ्यास में लाने का दृढ़ संकल्प किया। समय के साथ उसने अपने भीतर एक परिवर्तन देखा। जब उसने अपनी सांस पर, अपने हाथ में धनुष की अनुभूति पर और सामने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया तो उसकी एकाग्रता गहरी होती गई। अब वह अपने मन को भटकने नहीं देता और उसकी तीरंदाजी की कला में बहुत सुधार हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने भीतर एक ऐसी आंतरिक शांति और स्पष्टता पाई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। गांव वालों ने युवक में यह बदलाव देखा। उसके तीर अधिक सटीक हो गए थे, उसकी हरकतें और भी सौम्य हो गई थी और उसका आचरण शांत और अधिक संयमित हो गया था। अब गांव वाले उसे सिर्फ उसके कौशल के लिए नहीं बल्कि उसके भीतर से निकलने वाली शांति और ध्यान के लिए भी आदर करने लगे। एक दिन एक अन्य तीरंदाज ने युवक के पास आकर पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? तुम इतने कुशल और इतने शांत कैसे हो गए?
युवक मुस्कुराया और उत्तर दिया, रहस्य ध्यान है। मैंने अपने मन को पूरी तरह उस कार्य पर केंद्रित करना सीख लिया है जो मेरे सामने है। उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना और विचलनों को दूर रखना, यह केवल लक्ष्य को साधने की बात नहीं है, यह मन पर महारत हासिल करने की बात है। युवक के शब्द पूरे गांव में फैल गए और जल्द ही अन्य लोग भी ध्यान और जागरूकता पर बुद्धि की शिक्षाओं की खोज करने लगे। वह युवक जो कभी अपने भटकते मन से परेशान था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था, उन्हें यह दिखाते हुए कि सच्ची महारत केवल कौशल में नहीं बल्कि ध्यान की शक्ति और पूर्ण उपस्थिति में निहित है। सालों बीत गए और युवक ने अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास किया और उसे और परिष्कृत किया। एक महान तीरंदाज और एक महान बुद्धिमान शिक्षक बन गया। उसने कभी भी उस शिक्षा को नहीं भूला जो बुद्ध ने उसे झील के किनारे सिखाई थी, और वह उस ज्ञान को अपने जीवन के सभी पहलुओं में साथ लेकर चला। इस कहानी को सुनकर अन्य लोग भी ध्यान की शक्ति और एकाग्रता के महत्व को समझने लगे। उस युवक की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे लोगों को यह याद दिलाया जाता रहा कि एक केंद्रित मन की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है और हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना कितना आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पूरी कहानी को जान लिया है, इसमें बताया गया है कि ध्यान और एकाग्रता जीवन में अति महत्वपूर्ण है। यही वे दो सीढ़ियाँ हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में महारत हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।